है कि उस मुस्कान हरामखोर को चाहिए था कि अगर तुम किसी से मोहब्बत करती हो तो उसको क्यों दगा दी, क्यों सौरभ से विवाह कर लिया, फिर क्यों उसको अपना ली। क्यों अपना ली। अगर देखा जाए पुलिस हर पहलू पे जांच करती है। हम्म। और पुलिस जांच कर रही है। हत्या करने के बाद ड्रम में भी भरती है, फिर 15-20 दिन तक चली जाती है, अपना घूम कहाँ कहाँ घूमती है, मनाली घूमती है, अपना होली मनाती है। होली मनाने के बाद यहाँ पे आती है, जब ड्रम को ठिकाने लगाने का प्रयास करती है, नहीं होता है तो फिर अपनी जो सौतेली माँ है उसको बताती है। सौतेली माँ मांग कर रहे हैं कि फांसी की सज़ा हो। अब सौतेली माँ फांसी की सजा दिलवा दें या उसकी हत्या करा दें, या उम्र कैद करा दें। नींद के वो जब नींद के बस में हो गया तो उसको 15 टुकड़े कर दिए, 14 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उसको जो है ड्रम में डाल दिए। सुनिए सुनिए, ड्रम में डाल दिए और सीमेंट घोल बना करके उसमें डाल दिए ताकि जाम हो जाए उसी में। तो जाम हो गया। उसके बाद दोनों जो है प्रेमी प्रेमिका निकल जाते हैं ऐश करने शिमला। इसलिए मेरा निवेदन है आने वाले कल में कि कोई भी पिता अपने पुत्र की शादी करना चाहता हो तो जो भी लड़की का वर्ण कर रहा हो उसका मेडिकल टेस्ट जरूर कराए। उसका सतीत्व तो बचा है कि भंग हो गया है। व्यवस्था कहीं से नहीं की है, उनके घर में ड्रम पहले से मौजूद था। अच्छा, ड्रम पहले से मौजूद था। पानी भरने के लिए ड्रम रखते हैं लोग, ड्रम पहले से मजबूत था और मौजूद ड्रम में ही उन लोगों ने कृत किया। अच्छा, फिर उसके बाद सीमेंट लाते हैं। सीमेंट तो मार्केट से मिल जाता है, 2-3 बोरी ले लिए होंगे, घोल के डाल दिए होंगे उसी में। साबूत चाहिए, साक्ष्य साबूत यही है कि उसको 15 टुकड़ों में काट करके सीमेंट में भरा गया है। वो हथियार बरामद होगा जिससे काटे हैं लोग। फिंगर उसका चेक होगा किसके किसका फिंगर इस पे है। एक सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेरठ की। और जिस शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है उसका नाम है सौरभ राजपूत। उसको नहीं पता था 4 मार्च हमारी ही पत्नी बनेगी हमारे लिए काल। ऐसे में हमारे साथ एक महात्मा जी हैं, गुरुदेव जी हैं। हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या उनके बारे में राय देना चाहते हैं, क्या समाज में ये सब बातें पहुंचाना चाहते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। बने रहिएगा आप लोग वीडियो में। तो महाराज जी, अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है सौरभ राजपूत का। बात करें, वो मर्चेंट नेवी में काम करने वाला लड़का था, जो कि बात करें कि करोड़पति था। वो अपनी वाइफ को खुश करने के लिए मतलब बहुत खुश करता था अपनी वाइफ को, किसी चीज़ की कमी नहीं रखता था। उसके वाइफ के अंदर क्या ऐसा भावना आया 4 मार्च को कि उसकी ही पत्नी सौरभ के लिए मौत का काल बन गई। क्या कहना चाहते हैं उस समाज के लिए, उस देशवासियों के लिए जो कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। देखिए बेटा, ऐसा है, त्रिया चरित्रम दैयो न जानत। ठीक, माँ भगवती आदिशक्ति के हम सेवक हैं, पुजारी हैं। माँ भगवती आदिशक्ति के 1008 रूप हैं। उन रूपों में एक रूप नारी का भी है। तो त्रिया का चरित्र ऐसा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाचते रहे तो आम इंसान की क्या बुनियाद। इसी तरह सौरभ राजपूत का भी है। सौरभ राजपूत मुस्कान के पीछे दीवाना हो गया। उसके माता पिता ने रोका ही नहीं। जब ये नहीं माना, लब कर बैठा और मुस्कान से विवाह भी कर लिया तो परिवार वाले इसको अपने यहाँ से बेदखल कर दिए। जब परिवार वाले सौरभ को भगा दिए, बेदखल कर दिए। ये किराए के रूम ले करके रहना शुरू किया। और पासपोर्ट बना हुआ था, पढ़ा लिखा इंसान था, मर्चेंट नेवी में नौकरी पा गया और नौकरी के वास्ते यूके चला गया। 2 साल तक वहाँ रहा। पासपोर्ट इसका डिस्टर्ब हो रहा था, रिन्यूअल कराना था, इसलिए इंडिया आया। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और कहीं कहीं बात करें महाराज जी कि 4 मार्च जिस दिन उसकी हत्या हो जाती है, और बात करें कि जब वो छुट्टी पाता है, सौरभ राजपूत छुट्टी पाता है, घर परिवार में आता है, और हालांकि उसकी पत्नी का बर्थडे भी होता है, बर्थडे भी मनाते हैं, वीडियो जो है सोशल मीडिया पे बर्थडे था पुत्री का, उसकी जो 5 साल की पुत्री है उसका भी बर्थडे था। दोनों को बर्थडे बिताने के लिए वो आया था। लेकिन ये उसकी पत्नी तो रही नहीं, तो उल्टा हो गई थी। एक पति वाली स्त्री को सती कहा जाता है, 2 पति वाली स्त्री को उल्टा कहा जाता है, 3 वाली को पुष्चली कहा जाता है, 4 वाली को पुंगी कहा जाता है, 5 वाली, ये 5 से अधिक हो गया तो उसे वैश्या का संज्ञा दिया गया है। तो उल्टा हो गई थी। तो उल्टा का जो फर्ज होता है, कर्म होता है, उल्टा ने वही किया कि अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए। बात करें कि सौरभ और मुस्कान जो थी, उसकी बेटी जो भी थी, बर्थडे में जो
पूरा धूमधाम से जन्मदिन मना रहे थे मुस्कान के लिए। और ऐसा क्या हुआ, उसके मन में ऐसा क्या सवार हुआ कि जो मुस्कान है अपनी पति की ही काल बन गई? ऐसा है, किसी और को लेके गई थी हॉस्पिटल पे वो, अपना पिता बना करके, वहाँ से नींद की दवा ली थी। अच्छा, मतलब किसी और को लिवा के गई थी अपना पिता बनाकर, किसी आदमी को पकड़ लिया होगा कि हमारे आप पिता बन जाओ, और नींद की गोली लेने चली गई। वही नींद की गोली जो है भोजन में मिला के, जो भी पोहा पुख्ता जो भी बना था उसमें मिला करके अपने पति को खिला दी। उसको खाने के बाद वो नींद के वास्ते हो गया। उसी का लाभ उठा करके इसका जो साहिल प्रेमी है और मुस्कान, दोनों ने अपने पति को 15 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जैसा कि मीडिया चैनलों पे चल रहा है, मैं देखा हूँ। कुछ मीडिया वाले कहते हैं कि सर और हाथ ही काटा था, कुछ कहते हैं कि 14 टुकड़े 15 टुकड़े किए गए थे। उसके बाद उसको जो है बाथरूम में लेके चले गए ताकि ब्लड जो गिरे तो बाथरूम में निकल जाए, चैनलों के माध्यम से। क्योंकि मैं चश्मदीक नहीं हूँ, ध्यान दीजिएगा, चैनल के माध्यम से जो सुना, चैनल के माध्यम से जो आपने सुना वही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा महाराज जी, हम जैसे बात करें कि जब उन्होंने अपना घर में पार्टी किया, बर्थडे मनाया, अपने वाइफ की बच्चे के साथ में मनाया, उसके बाद जो उसकी प्रेमी है मुस्कान की जो प्रेमी साहिल है, फिर उसके बाद जो उसकी पत्नी है मुस्कान दवा लाती है उसको, मतलब दवा पिलाती है खाने में, फिर उसके आदमी जो है सौरभ राजपूत जो है बेहोश हो जाते हैं, फिर अपने प्रेमी को बुलाती हैं जिसका नाम साहिल है, बुलाती हैं, फिर उसके बाद उनकी हत्या कर देते हैं, नींद में ही उसका हत्या कर देते हैं, जैसा सुनने में आ रहा है। वो तो मैं जो देखा हूँ बाइट में सबकी वही बोल रहा हूँ कि उसको जो है जब नींद के बस में हो गया तो उसको 15 टुकड़े कर दिए, 14 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उसको जो है ड्रम में डाल दिए। अच्छा महाराज, हम बात करें, सुनिए, ड्रम में डाल दिए और सीमेंट घोल बना करके उसमें डाल दिए ताकि जाम हो जाए उसी में। तो जाम हो गया। उसके बाद दोनों जो है प्रेमी प्रेमिका निकल जाते हैं ऐश करने शिमला, और शिमला में काफ़ी समय गुजारते हैं। वापस आते हैं तो उस ड्रम को ठिकाने लगाना चाहते हैं, लेकिन ठिकाने लगाने के लिए ऊपर वाला देख रहा था, उठा नहीं ड्रम। तो अपनी बातों को इसने अपनी माँ से शेयर कर दिया, तो माँ ने पुलिस को शेयर कर दिया। पुलिस आ गई, गिरफ्तारी हो गई, दोनों गिरफ्तार हैं। ड्रम मर्चरी हाउस गया, वहाँ उसका जो है पोस्टमार्टम हुआ। सलाखों के पीछे दोनों हैं। महाराज जी, बात करें कि ऐसे ही दर्दनाक हादसा पूरे समाज में, बात करें पूरे भारत में या पूरे देश से लेकर विदेश तक पूरा हड़कंप मच गया है इस घटना को देख के कि किस तरीके से अपने प्रेमी को बुलाकर और नशे की दवा मतलब खिलाकर, बेहोशी की दवा खिलाकर अपने पति को 15 टुकड़ों में करने के बावजूद वो लोग चले जाते हैं घूमने, 15 दिन घूमते हैं। ऐसा है, सुनिए, ये तमोगुण का प्रभाव जब बढ़ता है, शरीर में 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण का प्रभाव जब बढ़ता है तो ऐसे ही होता है जैसा आपने देखा। इसलिए मेरा निवेदन है आने वाले कल में कि कोई भी पिता अपने पुत्र की शादी करना चाहता हो तो जो भी लड़की का वर्ण कर रहा हो उसका मेडिकल टेस्ट जरूर कराए, उसका सतीत्व तो बचा है कि भंग हो गया है। अगर भंग हो गया तो उसे शादी न करे, और नहीं भंग हुआ है, कंप्लीट है, तो उसे शादी कर सकते हैं। और हर पिता के लिए मेरा आदेश है कि आप अपने पुत्र को इतना मनबढ़ मत बनाइए कि वह जो है लव मैरिज करे, अरेंज मैरिज का हिसाब किताब हो। और हर पुत्री के पिता को मेरा अनुरोध है कि वह जो है उस बच्चे का भी मेडिकल टेस्ट कराए कि दारू पीता है कि नहीं पीता है, क्योंकि अगर दारू पीता है तो ब्लड रिपोर्ट में आ जाएगा। अगर ऐसा है तो उस बच्चे के साथ शादी न करें। महाराज जी, हम बात करें जो सौरभ राजपूत की सास थी, वो अपनी बेटी को फ़ोन लगाकर पूछती थी सौरभ कहाँ पे हैं, बात कराओ, लेकिन जो है मुस्कान बोलती थी सौरभ यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, अभी यहाँ गए हैं घूमने, अभी वहाँ गए हैं, ऐसे ही उनकी बात को टालती रहती थी। मुस्कान जो थी अपनी माँ की, जो मुस्कान की सौतेली माँ थी, उनकी मतलब बात करना चाहती थी सौरभ से, तो बोलती थी मुस्कान की अभी पति जो यहाँ पे गए हैं घूमने, वहाँ पे गए हैं, मार्केट गए हैं, तो ऐसे ऐसे बहकाती थी। देखिए, ऐसा है कि ऐसा कांड कर बैठी थी कि बहकाना अनिवार्य था, और बहकाती रही। अंत में जब ड्रम नहीं निकल पाया तब अपनी बात को माँ से शेयर कर दिया, या यही उसके गले की हड्डी फांस भर गया, और माँ ने पुलिस को शेयर कर दिया, भाई ने पुलिस को शेयर कर दिया। अच्छा किया। ऐसे लोगों को मेरा सलाम है कि जो अपनी बेटी को बचाने के बजाय उसके कृत्य को जो है पुलिस को बता दिया, बहुत अच्छा किया। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जब उनका मतलब हत्या करने के बाद लास्ट उन्होंने प्रयास किया ही होगा कहीं न कहीं ठिकाने लगाने की, तो जब नहीं लगा होगा तो कहीं से अपना ड्रम का व्यवस्था किए।
ड्रम की व्यवस्था कहीं से नहीं की है, उनके घर में ड्रम पहले से मौजूद था। अच्छा, ड्रम पहले से मौजूद था। पानी भरने के लिए ड्रम रखते हैं लोग, ड्रम पहले से मजबूत था और मौजूद ड्रम में ही उन लोगों ने कृत किया। अच्छा, फिर उसके बाद सीमेंट लाते हैं। सीमेंट तो मार्केट से मिल जाता है, 2-3 बोरी ले लिए होंगे, घोल के डाल दिए होंगे उसी में। सीमेंट ला के उसमें घोल दिए, उसके बाद ड्रम में डाल दिए 15 टुकड़ों में उनका करके। दिमाग क्या नहीं काम किया कि सीमेंट उमेंट नहीं डालना चाहिए, सीमेंट नहीं डालना चाहिए था। क्योंकि सीमेंट जब सूखेगा तो आरी आरी रास्ता बन जाएगा, उससे जो है बदबू आना शुरू हो जाएगी। और गांव मोहल्ले में भी सब लोग बता रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, गांव के मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि इतना तेज़ बदबू आ रहा था 15-20 दिनों से कि हम लोग अपने घर का साफ़ सफाई कर रहे थे। जो नाली होता है, हम लोग भी उसको, सड़क के बगल में जो नाली होता है, हम उसको भी साफ़ सफाई करवा रहे थे, समरसेबुल चलवा के पानी डलवा रहे थे, फिर भी दुर्गंध जो है जा नहीं रहा था। उनको पता नहीं था, दुर्गंध तो एक कमरे से संबंधित था, तो नाली में कैसे साफ होता? पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से दुर्गंध आ रही है, वहाँ के जो रहने वाले थे। अब देखिए, हराम खोर हैं मुस्कान और साहिल, ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए था। डाइवोर्स फाइल किया था, वो डाइवोर्स स्वीकार कर लेना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था सौरभ को, तुम साहिल के साथ चली जाती। 2021 में शायद इसने फाइल किया था डिवोर्स देने के लिए। नहीं नहीं, उसमें सौरभ की भी गलती है, सौरभ की गलती है कि सबके समझाने बुझाने में जो डिस्टर्ब हो गया, नहीं होना चाहिए था। दुनिया में होता, दुनिया से चला गया। कहीं कहीं ऐसा लगता है सौरभ राजपूत जो था बहुत सीधा साधा लड़का था। सीधा साधा था या खराब था, यह मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वह जब माता पिता से ऊपर हो गया और अरेंज मैरिज के बजाय लव मैरिज कर लिया, तो सीधा कहाँ रहा। महाराज जी, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि उसकी जो सौतेली माँ थी मुस्कान की, अभी बता रहे थे कि जो सौरभ हैं, सौरभ जो लड़का था बहुत अच्छा लड़का था और बहुत मुझे मानता था, वो करोड़ों का मालिक था, वो हमारी बेटी को बहुत। सुनिए, अरबों का मालिक रहा हो सौरभ, ध्यान दीजिएगा। जब वह लव मैरिज कर लिया अपने माता पिता से ऊपर उठ करके, तो वह अच्छा लड़का कहाँ रहा, वो तो गंदा लड़का हो गया ना। माता पिता के वचनों को जो माने, जब तुम राजपूत थे तो रघुकुल रीत कहाँ भूल गए? रघुकुल रीत जो थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाई। हाँ, और पिता के आदेश को जो पालन करे वही तो बेटा है, पुत्र है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अपने माँ बाप का बात नहीं माना, उन्होंने लव मैरिज शादी किया, नहीं माना, इसलिए कुपुत्र हो गया। आज कुपुत्र की गति जो मिलती है वही उसको मिल गई, कुछ 14 टुकड़े 15 टुकड़े में काटा गया। फिर भी महाराज, अगर मान लो गलती माता पिता से एक बार लड़का बच्चा कर ही देता है, माँ बाप तो एक बार माफ़ी कर देते हैं। कहीं कहीं देखा जाए मर्चेंट नेवी में सौरभ जो था काम भी करता था, अच्छा खासा पेमेंट। उस योग्य इसको बनाया किसने? माता पिता ने ही बनाया ना, कि मुस्कान ने बनाया? माता ही पिता बनाते हैं। तब तो माता पिता के वचनों को क्यों नहीं माना? मुस्कान तुमको ज़्यादा भा गई, माता पिता नहीं भाए, इसीलिए आज तुमको जो है टुकड़ों में बंटना पड़ा। कहीं कहीं ना ऐसा हो कि वो विदेश में मर्चेंट नेवी में अपना काम करते हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हों, फिर जो है मुस्कान पहले से ही, शादी के पहले ही अपना जो है लव स्टोरी अपना चला रही हो। हैं कि उस मुस्कान हरामखोर को चाहिए था कि अगर तुम किसी से मोहब्बत करती हो तो उसको क्यों दगा दी, क्यों सौरभ से विवाह कर लिया, फिर क्यों उसको अपना ली? क्यों अपना ली? अगर देखा जाए, पुलिस हर पहलू पे जांच करती है, और पुलिस जांच कर रही है। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और अभी पता नहीं कितने साहिल आ जाएंगे इसके साथ में, क्योंकि जब जांच होगी तो जांच में न मालूम कितने साहिल मोबाइल से कांटेक्ट में आएंगे कि इतने लोगों से इसका संबंध था। और कहीं न कहीं महाराज जी, समाज में ऐसी घटनाएं, और बता दें शादी विवाह के लेकर कोई भाग जाता है, कोई मतलब दूसरे के साथ भाग जाता है, शादी होने के बाद भाग जाता है, मांग में सिंदूर डालने के बाद भाग जाता है, यहाँ तक भी एक बच्चे की माँ होकर भी अपने पति के साथ ऐसी ही घटना कर देती है। फिर उसके बाद हत्या करने के बाद ड्रम में भी भरती है, फिर 15-20 दिन तक चली जाती है, अपना कहाँ घूमती है, मनाली घूमती है, अपना होली मनाती है, होली मनाने के बाद यहाँ पे आती है, जब ड्रम को ठिकाने लगाने का प्रयास करती है, नहीं होता है, तो फिर अपनी जो सौतेली माँ है उसको बताती हैं। ऐसा है कि पाप छिपता नहीं, पाप छिपता नहीं है। खून का रंग लाल और गाढ़ा होता है, कहीं कहीं से प्रकाशित हो जाएगा और छिपेगा नहीं। दगा नहीं है, सगा किसी जो नहीं किया है कर देखे, नहीं जो किया है उसका जाके घर देखो, सुखी कभी नहीं रह सकते। उसकी सौतेली माँ मांग कर रही है कि फांसी की सज़ा हो। अब सौतेली माँ फांसी की सज़ा दिलवा दें या उसकी हत्या करा दें, या उम्र कैद करा दें, मांगने से थोड़ी कुछ मिलता है, मांगने से कुछ नहीं मिलता। साक्ष्य साबूत चाहिए। साक्ष्य साबूत यही है कि उसको 15 टुकड़ों में काट करके सीमेंट में भरा गया है, वो हथियार बरामद होगा जिससे काटे हैं लोग, फिंगर उसका चेक होगा किसका फिंगर इस पे है, तो जिसका फिंगर होगा वही जो है सजा याफ्ता होगा।
किसी की हत्या एक आदमी नहीं कर सकता, 2 आदमी नहीं कर सकता, कितनों नींद में हो गया हो, हौसला ही नहीं काम करेगा। और कहीं न कहीं मुस्कान अपने प्रेमी को, साहिल को भी बुलाती थी रोज़ वो तो डेली। मोबाइल के माध्यम से पुलिस सब निकाल लेगी, सीडीआर पूरा निकालेगी, कैसे क्या हुआ है। पुलिस का काम बहुत अजूबा है, पुलिस छोड़ेगी नहीं। तो वहाँ के जो बगल के थे, मतलब जो वहाँ के रहने वाले थे, सोसाइटी में रहने वाले थे, घर के बगल वाले सब लोग भी बता रहे थे कि लड़का घर में आता था, जाता था। और मतलब जैसे अगर हमारे बच्चे भी घर से बाहर निकलते थे, जब उसके भी बच्चे निकलते थे, वो अपने बच्चे को घर में लेके चली जाती थी। हमारे बच्चे भी सोचते थे साथ में खेले, लेकिन अपने बच्चे को घर में लेके चली जाती थी। और बात करें कि वो खाना को लेकर, कभी खाना वगैरह ऐसे बहुत कम बनाते थे। और जो है जोमेटो हो गया, पिज्ज़ा वगैरह हो गया, को मतलब दिन में 10-15 बार वो मंगा लेती थी। अब हराम खोर थी ना, कुछ भी मंगाए खाए। भोजन अगर शुद्ध घर का बना हुआ हो तो सद्बुद्धि होती है, बाहर का बना हुआ दुर्बुद्धि होती है। तो पिज्ज़ा बर्गर खाने वाले को दुर्बुद्धि हो जाती है। कहीं न कहीं और ये भी देखा जाए महाराज जी कि जो है सौरभ राजपूत, उनके अकाउंट में कुछ पैसे भी थे। और उन्हों जो मुस्कान और साहिल थे उसके प्रेमी, दोनों ने प्रयास किया था कि जो इसके अकाउंट में पैसा है उसको हम हड़प लें, नामिनी बनाया होता या ज्वाइंट खाता रहा होता तो हड़प लेते। उसका पर्सनल अकाउंट था, पर्सनल खाता था, उसमें जिसको नामिनी बनाया होगा वही पा सकता है, चाहे माता पिता हो, चाहे मुस्कान हो। ये तो बाद की बात है, अभी तत्काल में ये लोग हड़प नहीं कर पाए, बहुत अच्छी बात है। और बात करें कि मुस्कान और साहिल जो है अपने पति जो सौरभ की हत्या करने के बाद जहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छी पार्टियाँ भी मनाते हैं वो लोग, खूब होली वगैरह खेलते हैं, केक भी काटते हैं। मतलब उन लोगों को इतना मतलब रहम नहीं रह गया था कि मतलब एक इंसान की हम लोग हत्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम पार्टी कर रहे हैं। कैसे मतलब उनकी आत्मा को शांति मिली? ऐसा है कि पिशाच सवार होता है, जब पैशाचिक शक्तियाँ तमोगुणी सवार होती हैं तो किसी की हत्या बद बलात्कार होता है। इसलिए सावधानी से जो है कार्य करना चाहिए, कभी किसी को नुकसान न पहुँचाएं, किसी की हत्या न करें। ये मेरा इंटरव्यू है जो है किसी को परेशान करने के लिए, आहत करने के लिए नहीं है। मानवता में आ जाइए। हमारे यहाँ कोई जाति बिरादरी नहीं है, मैं जन्म से जरूर राजपूत हूँ, लेकिन कर्म से ब्रह्म ऋषि आदि शक्तिवान महाराज हूँ। मेरा संदेश यही जगत के लिए है कि जो भी हो अपने माता पिता के वचनों का पालन करें, उनके आदेशों का पालन करें, उनके आधार पर जहाँ विवाह के लिए चाहते हैं वहाँ विवाह करें, ताकि आपका भी जीवन अच्छा हो, साथ साथ आपके माता पिता का भी जीवन अच्छा हो, उनको दुख न झेलना पड़े। जैसे सौरभ के माता पिता इस समय रो रहे हैं, दुख झेल रहे हैं। अगर सौरभ अच्छा रहा होता तो मुस्कान से विवाह कभी नहीं करता। और मुस्कान और की सुनिए, मुस्कान अच्छी रही होती, सती स्त्री रही होती तो अपने पति का इस तरह से हत्या न करती। कई टुकड़ों में काट करके हत्या करना एक घोर नरक का रास्ता दिखाता है। मुस्कान ने अपनी 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे, साहिल ने अपनी 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे नरक में डाल दिया, जैसे भगवान परशुराम ने अपने पूर्वजों को नरक में डाल दिया था। महाराज जी, जैसे हम बात करें अगर जो मुस्कान की माता पिता हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है, मीडिया जब वहाँ पे सवाल करती है तो बोलती है हमारी लड़की बेटी भले से है, लेकिन उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वहाँ के जो गांव के बस्ती वाले हैं, जो घर के बगल वाले हैं, सब लोग यही मांग कर रहे हैं, ऐसे जघन्य अपराध कर इसमें जितने लोग इस तरह से भाव रख रहे हैं कि उसको फांसी की सज़ा हो, उनको मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनके इरादे को मैं सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे हर माता पिता को होना चाहिए। ऐसे कृत्य जहाँ होते हैं, ऐसे कृत्य जहाँ होते हैं, जैसे कोई जघन्य अपराध करता है, ऐसे माता पिता हों जो सजा के लिए हाँ बोल दें। भाई ऐसा होना चाहिए। अगर वो लड़का गलत है, लड़की गलत है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जब साहिल और उसकी गिरफ्तारी होती है तो उस समय जब मतलब एक ही जेल में, मतलब वो लड़की मांग करती है कि हम दोनों को एक ही जगह रखो जेल में। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जेलर कभी नहीं एक साथ रखेगा, दोनों को अलग अलग रखेगा। कहीं ऐसी स्थिति में दोनों आपस में बातचीत करते हुए आक्रोशित हो गए तो पता लगा जेल में ही किसी की हत्या हो जाएगी, तो उसमें जेलर फंस जाएगा। इसलिए एक साथ नहीं रख सकता। मुस्कान जो है बहुत प्रेशर डाल रही थी प्रशासन पे कि हम दोनों मुस्कान और साहिल को एक साथ में ही एक ही जगह रखो। तो प्रशासन जो है अपने विचारों से काम करती है वहाँ पे। तो भाई अपने विचार से करबे ही करेगा। उनको अपनी नौकरी प्यारी है, पूरा जेल प्यारा है कि जितने उसमें कैदी हैं सबको सम्मान दें, सबको भोजन पानी समझ दें, साबुन तेल दें, वस्त्र दें, सारी व्यवस्था देना पड़ता है ना। जेल का मतलब है कि वहाँ आप बहुत सुरक्षित हैं। अच्छा महाराज जी, हम बात करें ऐसे लोगों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए जो इतना जघन्य अपराध किए हैं? बात करें कि पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। इसके लिए तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करूँगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, प्रधान हैं, हाँ, ये ऐसा कानून बनाएं
कि ऐसा कृत्य करने वाले को ऐसी सज़ा प्राप्त हो कि दुनिया देखे। ऐसी सज़ा, ऐसा कृत्य करने वाले को सिर्फ सूली और कुछ नहीं, सिर्फ सूली पे चढ़ा दें इनको जो है सीधा आर्डर हो सूली, तत्काल में। सूली पर इनको जो है बैठा दिया जाए, धीरे धीरे तड़प तड़प के मारे दुनिया देखे, तब तो इस तरह का कृत्य बंद होगा, नहीं तो बंद नहीं होगा। कहीं न कहीं देखा जाए कि समाज में जो है सब लोग वहाँ पे जो रहने वाले होंगे, जो गांव वाले होंगे, उनके अंदर बहुत डर और बहुत भय पैदा हो गया। सोशल मीडिया का ज़माना है, जब सूली पर तड़प तड़प के मारना शुरू करेगा, सोशल मीडिया वाले उसको जो है पूरा तैयार करेंगे वीडियो क्लिप और वायरल कर देंगे, तो पूरे हिंदुस्तान के उन छोरों में एक हनक आ जाएगी कि मैं अपने कृत्य की सज़ा पा गया, अब इस तरह का कृत्य नहीं करना है। अगर किसी के साथ बलात्कार व हत्या करते हो, दोनों एक साथ, बलात्कार के बाद हत्या, या कोई अपने पति को इस तरह से काट के मार डाले, या कोई अपने पुत्र को काट के मार डाले, या अटीदार पटीदार को काट के मार डाले, हैं, या दुश्मनी के तहत रावरी करते हुए काट के मार डाले, ध्यान दीजिएगा। तो जहाँ पर हत्या शब्द आता है, हत्या जो है सूली चढ़ाने पर ही कन्फर्म होती है, उसको फांसी देने से, आजीवन कारावास करने से कुछ नहीं होगा। फांसी 2 मिनट का काम है, हैंग हो गया, ख़त्म हो गया। सूली पे चढ़ाओ। अंग्रेजों ने सूली का व्यवस्था की थी, इसलिए दुनिया में लोग डरते थे, कोई खिलाफत नहीं करता था। और महाराज जी, जैसे हम बात करें कि सौरभ के घर के जो माता पिता हैं, बहन हैं, ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उसके घर वाले का भी हाथ है। मोबाइल ले लिए, कोई सिकड़ी ले लिए। सुनिए, अगर घर वाले का हाथ होता तो मुस्कान की माता या आंटी कोई भी हो, नहीं, मुस्कान के घर वाले की नहीं बात कर रहे हैं, लड़के के घर वाले की बात कर रहे हैं। जो लड़के के घर वाले हैं, उन लोगों का भी हाथ है, ऐसा मतलब उनके घर वाले का आरोप है। अच्छा ये बताइए, लड़के अगर अपने लड़के घर वाले अपने पुत्र की हत्या क्यों कराएंगे? महाराज जी, आप बात नहीं समझ पाए हमारी। जो लड़का है साहिल, उसके माता पिता जो भी उसके घर वाले हैं, उसके घर वाले सौरभ के घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि मोबाइल छीन लिए, फिर उसके बाद सिकड़ी वगैरह जो लिए थे वो भी ले लिए, पैसा लेने के प्रयास किए थे। भाई अब मोबाइल छीन लेना स्वाभाविक है, सिकड़ी छोड़ना, मार रहे हैं तो ये सब तो ले ही लेंगे। 1.5 लाख रुपए भी था, ऐसा ले लिए होंगे, नगद कैश था या कुछ भी था, गूगल पे से कर लिए होंगे, कुछ भी कर लिए होंगे, मोबाइल के माध्यम से सब कर लिए होंगे, ट्रांसफ़र कर लिए होंगे। जो मेन अकाउंट में था, जिसमें गूगल पे वगैरह नहीं चलता था, वही पैसा रुक गया है, नहीं तो पूरा खाता खाली कर दिए होते वो लोग। उसके मतलब सौरभ के घर वाले भी बोल रहे हैं, उसकी बहनें भी बोल रही है कि 5 लोग को सज़ा होनी चाहिए, उसके घर वाले को भी सज़ा होनी चाहिए। हम क्या कह रहे हैं कि ये कानून का काम है, किसी कहने से किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, कानून को जिसको पाएगा उसी को सज़ा देगा। कहीं न कहीं देखा जाए, अभी जांच पड़ताल प्रशासन से अभी चल ही रहा है, और क्या अगले मामला आता है, आगे क्या मामला आता है, अब वही प्रशासन ही जान सकती है। तो साथियों, आप देख सकते हैं इस वीडियो को, जिस तरीके से महाराज जी ने बताया, और समाज में इस तरीके से घटनाएं सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से चल रहा है, और ऐसे ही जघन अपराध जो है समाज में होती ही रहती हैं। आप लोग खुद ही वीडियो हमेशा सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, और हमारी और गुरुदेव की बात करके साथ में कैसे लगा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।